सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर और इस बुलेटिन में मेरे साथ मौजूद होंगी राफिया अवान और महानूर अरशद भी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और बुलेटिन का आगाज़ करते हैं आज की टॉप स्टोरी से। और आज की टॉप स्टोरी ये है कि क्या हुकूमत अपनी अक्सरियत खोने लगी है। हुकूमत के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है EVM बिल की मंजूरी, लेकिन इत्तेहादी जमातों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। विफाकी काबीना में नई बहस छिड़ गई है और अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या काफ लीग और MQM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की हिमायत करेंगी या नहीं करेंगी। इसी बारे में हम मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे रिपोर्टर अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस बताएगा क्या अंदरूनी कहानी है इस मामले की, क्या हुकूमत अपनी अक्सरियत खोने लगी है यहाँ? देखिए, बहुत सख्त सवालात पैदा हो गए हैं और खदशात पैदा हो गए हैं, जिसके लिए कल PM हाउस में दोपहर 2 बजे लंच का एहतमाम किया गया है। दरअसल आज शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज और दीगर जो वुज़रा है उन्होंने इत्तेहादियों के लिए जो है एक ब्रीफिंग का सेशन रखा था, जिसमें काफ लीग, MQM, GDA, बाप और दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके अरकान ने शिरकत की। उस इजलास की जो अंदरूनी कहानी 24 न्यूज़ को मौसूल हुई है कि काफ लीग के तारिक बशीर चीमा और दीगर जो उनके साथ आए थे उन्होंने साफ शाह महमूद कुरैशी को कहा है कि आप गले पर अंगूठा रखवा कर काम कर रहे हैं। अगर ये ब्रीफिंग देनी थी तो आपको पहले देनी चाहिए थी, क्योंकि फैसला हम लोग नहीं कर सकते, लाहौर में कायदीन से जाके करना होगा और वक्त बहुत कम है। दीगर तहफ़्फ़ुज़ात का भी उन्होंने इज़हार किया। MQM की बारी आई तो सलाहुद्दीन ने जो ये बात की कि बहुत ही अहम तरीन फैसला है, MQM को कोई ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, हमें कल सुबह सेशन होता है, रात को बताया जाता है, ये तमाम तर मामलात है। लेकिन उन्होंने कहा कि मुस्तक़िल फैसला है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और हम भी अपनी कायदीन से मुशावरत के बाद आपको बताएंगे। तो 2 जमातों का बहुत कंसर्न सामने आया। GDA की बारी आई तो खातून है, उन्होंने ये बात की है कि शाह महमूद कुरैशी से उन्हें इस्तिफसार किया है कि EVM क्या आप धांधली रोकने के लिए ला रहे हैं। कहा है कि मुश्तरका इजलास से पहले उनके जितने भी जो मुतालबात हैं उनको तस्लीम किया जाए। तो ये कल तक मामला जाएगा। कल लंच होस्ट कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, वहाँ पर कितने अरकान शरीक होते हैं, इत्तेहादी शरीक होते हैं, क्या इत्तेहादी इस अहम कानून साजी में मुश्तरका इजलास में क्या हुकूमत का साथ देते हैं या नहीं। अब ये सवालात जो हैं ये कैबिनेट अरकान के जो है कैबिनेट में डिस्कस हो रहे हैं और वफाकी काबीना के अरकान जो है इस पर बात कर रहे हैं कि क्या इत्तेहादी जो है हुकूमत का साथ देने जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि इन्होंने आज इशारे दे दिए हैं इस अहम तरीन इजलास में और शाह महमूद कुरैशी और दीगर वुज़रा ने ये तमाम तर तफसीलात जो हैं वज़ीर-ए-आज़म को भी बता दी हैं। ठीक है, EVM के अहम तरीन मामले पर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं और कल का दिन अहम है। बहुत शुक्रिया अवैस कियानी हमें इस बारे में अपडेट कर रहे थे। और सिर्फ यही मामला नहीं है बल्कि प्राइवेट डे मेंबर के डे पर एक प्राइवेट मेंबर ने हुकूमत की अक्सरियत को पछाड़ दिया। हुकूमत की अक्सरियत पर अब सवालात उठने लगे हैं और यह सवाल है कि क्या सियासत में लोटों का मुस्तकबिल है। लगता तो यही है कि इसका फैसला होने वाला है और इस पर क्या मामला है और क्या तफसीलात हैं ये हम जानेंगे। हमारे नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, जिस तरह से हुकूमत ने इस बिल की मुखालफत की जो कि एक प्राइवेट मेंबर की जानिब से पेश किया गया, जो कमेटी में भी जा पहुंचा, लगता यह है गुमाजी इस बात की करता है कि हुकूमत जो है वो लोटाक्रेसी की हामी है। क्या खबरें आपके पास? बिल्कुल, आज कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमत को एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा जब प्राइवेट मेंबर डे के मौके पर उनके रुकन जावेद हुसनैन ने एक बिल पेश किया जिसका नाम था लोटाक्रेसी। उनका कहना है कि लोटाक्रेसी अब ख़त्म होनी चाहिए। उस बिल की हुकूमत ने मुखालफत की। हुकूमत की मुखालफत के बाद जब अपोजिशन ने शोर शराबा किया और उस बिल पर वोटिंग हुई तो उस बिल के हक में 117 वोट आए और हुकूमत को 104 वोट मिले। यानी आज अपोजिशन जो है वो कौमी असम्बली में कामयाब होगी, जिसके बाद आज इस अहम तरीन बिल को जो है वो मुतलका कमेटी को सुपुर्द कर दिया गया। जबकि जावेद हुसनैन का कहना है कि अब हमें ख़त्म करनी होगी, हमने पार्टियों को बदनाम करना शुरू किया हुआ, जब दिल करता है कोई पार्टी छोड़ जाता है। जबकि इस बिल के मुताबिक कोई भी फ़र्द अगर एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन करेगा तो वो 7 सालों के लिए जो है उनको पार्टी टिकट नहीं दी जाएगी। ये जावेद हुसनैन की जानिब से मुतालबा किया गया है। जबकि जावेद हुसनैन का कहना है कि लोग लोटाक्रेसी करते हैं और अब मैं चाहता हूँ कि PTI अपनी शाख से परिंदों को बचा ले। उनका मौक़िफ़ था कि बहुत जल्द PTI से भी जो है लोग दूसरी पार्टियों में जाएंगे, तो हुकूमत को चाहिए कि वो लोटाक्रेसी का खात्मा करे और जो फर्द जिस पार्टी में है वो उसी पार्टी में रहे। जिसके बाद सरदार अयाज सादिक ने आज ईवान में हुकूमत को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। सरदार अयाज सादिक का कहना है कि आज ईवान में अपोजिशन कामयाब हो चुकी है, अपोजिशन सुरखरू हो चुकी है, अब हुकूमत को खुद ही मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए।
सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि आज अपोजिशन को मुश्तरका इजलास से कबल एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसका ये सिलसिला जारी रहेगा। जबकि जावेद हसनैन की जानिब से जब लोटा क्रेसी बिल पेश किया गया तो हुकूमत ने उसकी शदीद मुखालफत की, मगर क्योंकि आज अपोजिशन मेंबरान की तादाद मुकम्मल थी तो अपोजिशन आज हुकूमत पर बाजी ले गई है और आज अपोजिशन ने अपना एक अहम तरीन बिल जो है वो ईवान से मंजूर करवाकर कमेटी में भिजवा दिया है। जी यकीनन हुकूमत की अक्सरियत पर अब सवालात उठने लगे हैं। बहुत शुक्रिया, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद थे, इस बारे में अपडेट कर रहे थे। और यहाँ पर एक और अहम खबर कि हुकूमत को पार्लियामेंट के अंदर भी टफ टाइम देने का फैसला कर लिया गया है। शहर इक़्तिदार में अपोजिशन जमातों ने बड़ी बैठक लगाई है। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो एक पेज पर आ गए हैं। हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर जंग की तैयारी कर ली गई है और तमाम अपोजिशन एक पेज पर ही मौजूद है। इस सिलसिले में हिकमत अमली भी मुरतब की जा रही है कि आगे क्या करना है। मजीद तफसीलात हम जान लेते हैं। एक बार फिर से अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद होंगे। अवैस, बताइएगा, अपोजिशन रहनुमा इस वक्त जो है वो मुतहर्रिक भी हैं, एक पेज पर भी दिखाई दे रहे हैं। हिकमत अमली क्या बनाई जा रही है और क्या टफ टाइम हुकूमत के लिए आने वाला है? देखें, आप मुश्तरका जो इजलास है उस हवाले से अपोजिशन बिल्कुल तैयारियों में है। जितनी भी जो टॉप लीडरशिप है अपोजिशन की वो यहाँ पर मौजूद है और आज शहबाज शरीफ ने इसी पूरे जो अरकान हैं अपोजिशन के उनके लिए अशइया का भी एहतमाम किया था, जिसमें एक बड़ी ज़्यादा जो है हमें तादाद जो है अरकान की वहाँ पर नज़र आई और यहाँ पर तमाम जो अपोजिशन जमातों की नुमाइंदगी भी हमें नज़र आई। और सबसे अहम बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज अशइया की जो तकरीब थी उस पर खिताब करते हुए कहा कि हम शहबाज शरीफ के साथ हैं और मुश्तरका इजलास के मामले पर बिल्कुल हमारी पूरे अरकान की, मेरी और पूरे अरकान की सपोर्ट आपके साथ है, शहबाज शरीफ के साथ है। शहबाज शरीफ ने यह बात की है कि महंगाई के खिलाफ और जो नैब ऑर्डिनेंस है और उसके साथ जो बताया कि हुकूमत को हम टफ टाइम देने के लिए बिल्कुल हमने कमर कस ली है, पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी। उन्होंने ये बात की है कि मुश्तरका इजलास के जो है ये चकमा देकर जो है ये बिल मंजूर करवा रहे हैं, जो कोई किसी सूरत हमने नहीं होने देना। और उन्होंने अपनी तकरीब में ये भी इशारा दिया है कि जो नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ वो अदालत से भी रुजू कर रहे हैं। तो तमाम जो पीपल्स पार्टी और जितने भी जो अपोजिशन के जो अरकान हैं उन्होंने शहबाज शरीफ ने सबको हिदायत की है कि मुश्तरका इजलास में अपनी हाजिरी मुकम्मल करें और उस हवाले से जो एहतजाज के हवाले से मुकम्मल तैयारी पे हैं। और सबसे अहम बात जो 24 न्यूज़ आपको बता रहा है, अपने नाज़रीन को बता रहा है कि जो नून लीग है उन्होंने इत्तेहादी जो हुकूमती इत्तेहादी जो जमातें हैं उनसे भी मुशावरत जो है वो शुरू कर दी है। तो जो अपोजिशन है वो मुकम्मल तैयारियों में है। एक तरफ अगर हुकूमत है तो दूसरी तरफ अपोजिशन जो है वो मुत्तहिदा अपोजिशन के रूप में जो है हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए पार्लियामेंट के अंदर जो है मुकम्मल तैयारियों में है। और इस हवाले से आज अशइया भी किया गया और दीगर जो हिकमत अमली है उस पर भी जोरों शोर से काम जारी है। ठीक है, अच्छे दिनों का तो पता नहीं, लेकिन हुकूमत के लिए मुश्किल दिन जरूर आने वाले हैं। बहुत शुक्रिया अवैस कियानी, इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इक़्तिदार के वानों में मजीद क्या गहमा गहमी है ये जानने के लिए चलते हैं राफिया और महानूर की जानिब। शान बशीर, आप वर्चुअल स्टूडियो से आप हमारे साथ हैं, बेहद शुक्रिया। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और एक आखिरी बात करते हैं, क्या तब्दीली आ गई? अपोजिशन जमातों के इजलास के बाद सहाफ़ी के सवाल पर शहबाज शरीफ बोले, आज कौमी असम्बली में तब्दीली देख नहीं ली, आज का पाकिस्तान का ये हाल हो गया है कि लोग पुराना पाकिस्तान मांग रहे हैं। सहाफ़ी ने बिलावल भुट्टो से सवाल किया कि क्या वजीर आज़म तब्दील हो रहे हैं, जिस पर बिलावल भुट्टो बोले, हम कोशिश कर रहे हैं। ये बताया इंतखाबात होंगे, आपकी क्या सर राय है कि वज़ीर आज़म तब्दील होंगे या आम इंतखाबात होंगे? हमें इंतखाबात शफाफ चाहिए, ये कौम की डिमांड है, ये हमारा मुतालबा है। आज भी हमारी इसी के ऊपर गुफ्तगू हुई है कि ये मुल्क अब आगे नहीं चल सकता जब तक कि शफाफ इलेक्शन ना हो। इस हुकूमत ने, इस वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की मस्जिद का पाकिस्तान के लिए, इस रियासत के लिए सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है, क्योंकि मईशत के बगैर कोई रियासत एग्जिस्ट नहीं करती। वज़ीर आज़म तब्दील हो रहे हैं भाई, इंशाल्लाह हम अपनी कोशिशें में। थैंक यू। जबकि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि अपोजिशन को सिर्फ अगले 2 साल ही नहीं, उसके बाद वाले 5 साल भी सब्र करना होगा। इस्लामाबाद में न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने अपोजिशन को भानमती का कुंभा करार दे दिया। अपोजिशन को 1.5-2 साल और सब्र करना पड़ेगा और उसके बाद 5 साल फिर सब्र करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि इनके पास देखें, ये तो सारे एक भानमती का कुंभा है, ना किसी के पास, ना इनके पास कोई लीडर है, ना प्रोग्राम है और इनकी हर वक्त साजिशों से नहीं आप कर सकते। पहले मैं अपोजिशन को मशवरा दूंगा, अपने पाँव पे खड़ा होना सीखें।
जिक्र करेंगे हवा की 3 बेटियों पर होने वाले जुल्म की 3 कहानियों का। सबसे पहले आपको बताएं कि कराची से स्कूल के लिए जाने वाली 13 साला रुखसार गायब हुई और ऐसी गायब हुई कि सवाल उठ रहे हैं कि उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया। 2 रोज बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा और शहर इक़्तिदार से ही एक और वाकया। सर पर मौत मंडलाई, जिंदगी ने दौड़ लगाई लेकिन फिर भी ना बच पाई। इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम केस की सीसीटीवी फुटेज की ट्रांसक्रिप्ट सामने आ गई है। नूर मुकद्दम के लर्ज़ाखेज़ कत्ल की लम्हा बलम्हा तफसील सामने आती जा रही है। नूर मुकद्दम ने आखिरी दम तक अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश की लेकिन वो अपनी जिंदगी ना बचा सकी। नूर मुकद्दम कत्ल केस में सनसनीखेज शवाहिद सामने आने का सिलसिला जारी है। हुकूमत ने महंगाई के असरात से निमटने के लिए अनोखा हल ढूंढ लिया। हुकूमत का महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी न करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इदारा शुमारियात अब सिर्फ माहाना बुनियाद पर महंगाई की रिपोर्ट जारी किया करेगा। वफाकी काबीना ने हिदायत जारी कर दी है। हुकूमत ने महंगाई के असरात से निमटने के लिए अनोखा हल तलाश कर लिया है। हुकूमत का महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी न करने का ये फैसला सामने आया है। और स्टेट बैंक बिल के मामले पर वजीर खजाना शौकत तरीन ने हुकूमत की कोताही का एतराफ़ कर लिया। प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि काबीना को लीगल अफेयर्स का क्या पता। बिल को कैबिनेट कमेटी ऑफ लीगल अफेयर्स के जरिए पुश किया गया था। कहा गया था कि वजारत खजाना से मंजूरी मिल गई है, हालांकि वजीर खजाना ने नहीं देखा था। आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत थी जो मुमकिन नहीं। और यानी काबीना ने प्रूफ किया था सर। जी 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 काबीना ने जी, तो काबीना को तो नहीं पता होता ना लीगल मैटर्स का। हाँ जी पता, तो उन्होंने तो देखा कि ये सुन लेना जी जी सुन लेना मेरी बात सुन जी जी। ये जब जब हमारी जो है कैबिनेट कमेटी ऑन लीगल अफेयर जो होती है उसके थ्रू उसको पुश किया गया कि बड़ी ज़रूरत है इसकी और वेटिंग हो गई है लॉ मिनिस्ट्री से। हालांकि लॉ मिनिस्टर ने नहीं देखा था लेकिन कोताही है, बिल्कुल हमारी कोताही है कि हमने उसको ओवरलुक किया उस वक्त जी। और अब जो है वो जाहिर है लॉ मिनिस्टर ने जब देखा तो उन्होंने कहा ये चीज़ें जो हैं इसको हमें ये चीज़ें इसकी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी। और ये नहीं है कि उसमें कोई ऐसी खराबी है लेकिन द वेरी फैक्ट कि जब पार्लियामेंट जाए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए तो वो नहीं हो सकेगी। तो हमने यही कहा कि भाई जिस तरीके का अभी बिल है वो पास नहीं हो सकेगा। तो IMF ने कहा अच्छा बिल्कुल ठीक है चलें फिर इसको देख लेते हैं। चंद रोज की खामोशी के बाद डॉलर ने नया टेक ऑफ लिया है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.12 महंगा हो गया और ₹171.63 की सतह तक पहुंच गया। तज्जियाकारों का कहना है कि हुकूमत और IMF के मुज़ाकरात में ताखीर रुपए की कदर में गिरावट की वजह बनी है। आपको बताएं कि चंद रोज की खामोशी के बाद डॉलर ने नया टेक ऑफ लिया है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.12 महंगा हो गया और ₹171.63 की सतह तक पहुंच गया है। और बिजली सारिफीन के लिए बिजली का एक और झटका। हुकूमत ने बिजली ₹2.52 महंगी कर दी। इजाफा सितंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफा नवंबर 2021 के बिलों में वसूल किया जाएगा। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक लाइफलाइन सारिफीन पर नहीं होगा। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगाई ने बड़े बड़ों की ही नहीं दूध पीते बच्चों की भी तौबा करा दी है। चिन्यूट की नन्ही आनिया के मसाइल सुनिए खुद उसी की जुबानी। चीनी भी बहुत महंगी हो गई, मेरा पीने वाला भी दूध खत्म हो गया और से एक फीडर देती है मम्मा और बाकी फीडर मिक्स करके अब फिर मैं खत्म कर लेती हूँ। अल्लाह तो आपको बताएं कि पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरियों का सीजन ऑन है। ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने भी पाकिस्तान आने की हामी भर ली। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव टॉम हैरिसन ने कजाफी स्टेडियम लाहौर में चेयरमैन PCB रमीज राजा से मुलाकात की। इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के साथ 2 इजाफी T20 मैचेस खेलेगी। आइंदा साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान और इंग्लैंड 7 T20 मैचेस खेलेंगे। T20 वर्ल्ड कप के बाद इंग्लैंड की टीम 3 टेस्ट मैचेस खेलने पाकिस्तान आएगी। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।